चांदनी में गरबा, शरद ऋतु का आयुर्वेदिक उपहार। नवरात्रि की रातें जब शरद ऋतु में आती हैं, तो धरती चांदनी से नहा उठती है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय शरीर में पित्त दोष प्रबल होता है, मगर चांद की शीतल किरणें उस अग्नि को शांति और संतुलन देती हैं। जब हम चांदनी में गरबा नृत्य करते हैं, तो एक अद्भुत अनुभव जन्म लेता है। ठंडी चंद्रिका हमारे क्रोध, बेचैनी और अम्लता को शांत करती है। हर कदम, हर घुमाव शरीर और मन को ठंडक और आनंद से भर देता है। गरबा का हर चक्र एक रसायन बन जाता है जो ओजस को बढ़ाता है। यही ओजस हमारी शक्ति, चमक और रोग प्रतिरोधक क्षमता का मूल है। चांद की ठंडक शरीर को पोषण देती है और नृत्य जीवन शक्ति प्राण को जागृत करता है। गरबा केवल नृत्य नहीं, यह भक्ति की परिक्रमा है। ढोल और ताली की ताल पर जब हम गोल घूमते हैं, तो मन से तनाव पिघल जाता है, भावनाएं शांत होती हैं और आत्मा प्रकृति के संग जुड़ जाती है। नृत्य से पसीना, गति और संचरण बढ़ता है, जिससे शरीर के सूक्ष्म विष बाहर निकलते हैं। पर चांदनी की ठंडक उस अग्नि को संतुलित रखती है। सच तो यह है कि चांदनी में गरबा शरीर, मन और आत्मा का दिव्य संगम है। यह हमें चंद्रमा की सोम ऊर्जा से जोड़ता है, अमृत समान शांति और आनंद से भर देता है। इस नवरात्रि, चांद की रोशनी में कदम बढ़ाइए, गरबा के चक्र में शामिल हो जाइए और अनुभव कीजिए आयुर्वेद, भक्ति और आनंद का मिलन। नवरात्रि का आयुर्वेदिक महत्व। एक ऋतु संधि और शरीर शोधन। नवरात्रि प्रायः ऋतु संधि, दो ऋतुओं के मिलनकाल में आती है। इस समय शरीर में असंतुलन जल्दी उत्पन्न होता है। शरद ऋतु की नवरात्रि में उपवास द्वारा शरीर का विशरण, डिटॉक्सिफिकेशन, आवश्यक माना जाता है। हल्का उपवास अग्नि, पाचन शक्ति को प्रबल करता है और आम, विषैले अवशेष को दूर करता है। दोष संतुलन। इस समय प्रायः पित्त दोष बढ़ जाता है। फल, सामक चावल और शीतल आहार से पित्त व वात का संतुलन होता है। भारी, तैलीय व मसालेदार भोजन से बचने पर कफ दोष नहीं बढ़ता। 3. शरीर शुद्धि उपवास, सात्विक भोजन, हर्बल चाय और उचित जल सेवन शरीर के लिए प्राकृतिक पंचकर्म जैसा कार्य करते हैं। इससे पाचन तंत्र, यकृत, लिवर और संपूर्ण शरीर की सफाई होती है। 4. मन शुद्धि। मंत्र जप, ध्यान और साधना से मन शुद्ध होता है। यह राजस, चंचलता और तामस, आलस्य को घटाकर सात्विक गुण, शांति, निर्मलता बढ़ाता है। 5. दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन। नवरात्रि में प्रातःकाल उठना, स्नान करना, अग्निहोत्र, योग, प्राणायाम और ऋतुनुसार नियमों का पालन करना शरीर को प्राकृतिक चक्रों व ऋतुचक्रों से समर्थ करता है। 6. ओजस की वृद्धि, शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता। सरल, सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, मेवे और औषधीय जल का सेवन तथा नियमित उपवास ओजस को बढ़ाते हैं। ओजस ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक शक्ति और शरीर की आभा का मूल है। 7. आध्यात्मिक और समग्र स्वास्थ्य। नवरात्रि शक्ति की विजय का प्रतीक है। आयुर्वेद इसे केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक साथ पुनर्जीवित करने का श्रेष्ठ काल मानता है।